अमित जी आज भले ही बॉलीवुड की दुनिया के बेताज बादशाह हो, लेजेंड हो, पर एक वक्त था जब ये बादशाह किसी भी दरबार में रोज हाजिरी लगाया करता था। भगवान के सामने हाथ न फैलाने वाला डॉन कभी किसी की फरमाइशों का बोझ कुली की तरह उठाया करता था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक साथ 3 जिंदगियां खराब होने से बचा ली। लव स्टोरी तो आपने खूब सुनी होगी, पर आज मैं आपको बॉलीवुड की वो लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूं जिसका राज आज तक राज ही बना हुआ है। आज मैं आपको बताने वाली हूं अमित जी और रेखा के प्यार की कहानी। पर क्या हुआ ऐसा कि ये प्यार अधूरा ही रह गया? हेलो हाय, मेरा नाम है चेतना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिविटी का कीड़ा में। इस किस्से में 3 किरदार हैं। पहले अमित जी, दूसरा उनका प्यार रेखा और तीसरा किरदार है उनकी पत्नी जया बच्चन। अमित जी और रेखा जी के प्यार का किस्सा जग जाहिर है, पर आज तक किसी ने ये नहीं समझा कि इनके प्यार में इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई। ये किस्सा शुरू होता है फिल्म जंजीर से। जया बच्चन ने फिल्म जंजीर में इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले किया था ताकि अमिताभ के इस फिल्म को बड़ा सितारा मिल जाए। आपको बता दूं, जंजीर के पहले रिलीज में अमिताभ की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही थी और जया उनसे बड़ा सितारा थी। अब अगर इस सीन को ही देखें तो ये भी साफ करते हैं कि जया अमिताभ को कितना चाहती थी, चाहती है और चाहती रहेगी। फिर जैसे ही जया ने अमिताभ की लाइफ में एंट्री ली, उनके स्टार्स चमक उठे, वो सुपरस्टार बन गए। अब इस पूरी कहानी में सिर्फ जया और अमित जी ही नहीं थे, बल्कि इस दौर में थी अमिताभ बच्चन और रेखा। इन दोनों ने भी उस समय में काफी फिल्में की थी। तब रेखा काफी आंकी बाकी थी, कच्ची थी, अनगढ़ थी, जीवन के प्रति इतनी समझ भी नहीं थी, किसी तरह से करियर गढ़ा जाए वो तक नहीं जानती थी। दूसरी ओर अमिताभ एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे। हरिवंश राय और तेजी बच्चन के गुणों का प्रभाव उनमें साफ दिखता था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। साइंस में एक रूल है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा ही, और यही चीज जिंदगी में भी लागू होती है। और यहीं से ही शुरू होती है अमित जी और रेखा के प्यार की कहानी। अमिताभ और रेखा बिल्कुल अलग थे और इसी बात ने उन दोनों को एक दूसरे के काफी करीब लाने में भी मदद की। अमिताभ रेखा की फिल्में पसंद की जाने लगी और वे लगातार साथ में शूटिंग करते रहे। अमिताभ के साथ रहकर रेखा में डिजास्टर चेंज देखने को मिले थे, जैसे किसी पार की नजर ने उन्हें तराश दिया हो। वो सुंदर नजर आने लगी थी, समझदारी भरी बातें करने लगी थी, लोगों को परखना उन्होंने सीख लिया था। अमिताभ ने उनका कायाकल्प कर दिया और ये करते करते वो खुद भी रेखा को अपने दिल दे बैठे। अक्सर मूर्ति बनाने वाले भी अपनी बनाई मूर्ति को दिल दे बैठते हैं, और यही सेम चीज होती है फिल्मों में। अक्सर हीरो और हीरोइन फिल्म करते टाइम एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। यही हुआ अमित जी और रेखा जी की कहानी में। रेखा और अमिताभ के चर्चे गली गली में गूंजने लगे और इसी को रियल लाइफ में दिखाने के लिए यश चोपड़ा ने सिलसिला बनाई। पहले इस फिल्म में अमिताभ के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी थी, लेकिन बाद में रेखा और जया बच्चन ने फिल्म में जगह ले ली। कहा जाता है कि जया ये फिल्म करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अमिताभ ने उन पर दबाव डालकर उन्हें राजी कर लिया। इस फिल्म में जया की नजरों के सामने रेखा के साथ अमिताभ रोमांस करते हुए नजर आए, और अब यकीन मानिए कि उन दोनों को एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पर ऑडियंस को यह हरकत पसंद नहीं आई और सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई। लोगों को यह बात रास नहीं आई कि जया जैसी पत्नी होते हुए भी उनका स्टार किसी और से रोमांस करे। एक टाइम ऐसा भी आया जब अमिताभ और रेखा के बारे में तो ये भी कहा जाने लगा कि दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है, और इन बातों से, इन हवाओं से जया बच्चन को बहुत बुरा लगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। बेंगलोर में अमिताभ अपने फेवरेट डायरेक्टर मनमोहन देसाई के फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। साल था 1982 का और तारीख थी 26 जुलाई। अमिताभ और पुनीत इसरार पर बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक फाइट सीन फिल्माया जा रहा था। इस फाइट सीन में टाइमिंग गड़बड़ा गई और अमिताभ के पेट में टेबल का कॉर्नर लग गया। सीन तो उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन बाद में उनकी ऐसी हालत हुई कि महीनों तक वे जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और इसी दौरान जया बच्चन ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया। वे साये के साथ अमिताभ के साथ रही, उनकी देखभाल की और व्यवस्था संभाली। अमिताभ मौत के मुंह से वापस लौट आए।
जया ने जिस तरह से पत्नी धर्म निभाया, इस बात ने उन पर गहरा असर डाला। अमिताभ स्वस्थ हो गए और समय के साथ बढ़ते हुए रेखा से अमिताभ ने दूरी बना ली। हाँ, ये बात अलग है कि आज तक वो दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पाए हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि रेखा तो आज भी अमिताभ के नाम का ही सिंदूर लगाती है और एक साइड वाला प्यार भी करती है। पर अमिताभ के दिल में जगह बनाना इतना आसान कहां था। पुनीत इसरार की कोई गलती नहीं थी, लेकिन रेखा उनसे नाराज रहती है। पुनीत जब बिग बॉस शो का हिस्सा बने थे, तब रेखा भी इस शो में बतौर मेहमान आई थी और उन्होंने पुनीत की तरफ देखा तक नहीं था। तो देखा आपने कैसे शादी के बाद भी अमित जी रेखा के प्यार में डूबे हुए थे। पर कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा ही होता है, इंसान तो सिर्फ कठपुतली है। ऐसा ही हुआ अमित जी के साथ। एक तरफ जब वो रेखा को अपनी जिंदगी मान बैठे थे, तब जया बच्चन ने उनके स्टार्स भी चमकाए। जरूरत पड़ी तो सती भी बनी और अपने पति के प्राणों के लिए भगवान से भी लड़ी और उनको मौत के मुंह से खींच लाई। अब तो अमिताभ भी इस चीज को मानते हैं और कई बार उन्हें खुद कहते हुए सुना गया है कि मेरी धर्मपत्नी के कारण ही मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूं। तो ये थी हमारे अमित जी और रेखा जी के प्यार पर खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको रिपोर्ट? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।